सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, ठीक। मैं काफ़ी दिनों से किसी कारणवश मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन भी आए थे कि सर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। बेटा मैं किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आगे से आप लोगों को हमेशा मेरे चैनल पर वीडियो मिलेंगे, रोज़ाना अपलोड करूँगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उन वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। कुछ विद्यार्थियों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करने का पता नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कैसे किया जाता है? देखिए आप लोग, जब आप लोग वीडियो को ओपन करोगे तो यहाँ पर राइट साइड में एक सब्सक्राइब शब्द लिखा होगा। ये सब्सक्राइब शब्द यदि रेड कलर में है, इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, सब्सक्राइब शब्द को अंगुली से टच कर देना। टच करते ही इसका रंग ब्लैक हो जाएगा। रेड से क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर हो जाएगा। जब इसका कलर ब्लैक हो जाए, काला कलर हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये चैनल है सब्सक्राइब हो गया आप लोगों के द्वारा। तो मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर ऐसे अंगूठा से चिन्ह सा बना होता है, ये चिन्ह है, ये लाइक करने का है, तो इसको भी टच करें, लाइक भी करें। और मेरे द्वारा अपलोड्स वीडियो को आगे आप लोग शेयर भी करें ताकि अधिकतम बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिलता रहे, ठीक है। तो अपने फाइनल क्लास की इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रखी थी। क्या शुरू कर रखी थी? इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने जटिल जाल पढ़ा था पिछले वीडियो में। जटिल जाल क्या होता है? इसमें अनेक परिपथ अवयव होते हैं। परिपथ अवयव के जो परिपथ एलिमेंट्स होते हैं उनके समूह को कहते हैं जटिल जाल। अनेक एलिमेंट्स जुड़े होते हैं परिपथ में एक साथ, उनको क्या कहते हैं? उस समूह को क्या कहते हैं? जटिल जाल कहते हैं। जटिल जाल का सामान्य रूप बनाया था आप लोगों ने इस तरह का। ये जटिल जाल होता है बेटा। यहां पर अनेक परिपथ अवयव जुड़े होते हैं, प्रतिरोध, संधारित्र, डायोड वगैरह जुड़े होते हैं यहाँ पे। तो इधर वाला जो टर्मिनल था ना, उसको बोलते हैं निवेशी टर्मिनल। क्या बोलते हैं इधर वाले को? निवेशी टर्मिनल 1-1। इधर वाला जो टर्मिनल होता है ना, इसको बोलते हैं निर्गम टर्मिनल 2-2, 2-2। तो ये निवेश इनपुट टर्मिनल है और ये आउटपुट टर्मिनल है। और इनपुट टर्मिनलों के बीच में वोल्टता कितनी होगी? V1। और धारा कितनी होगी? I1। ऐसे दर्शाना है आप लोगों को। और आउटपुट टर्मिनलों पर वोल्टता V2 और धारा कितनी? I2। ये जटिल जाल का सामान्य रूप है। और ये जटिल जाल है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टी नेटवर्क। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है टी नेटवर्क, टी जाल। दूसरा होता है पाई नेटवर्क, पाई जाल, ठीक है। तो इस टी नेटवर्क में तीन प्रतिपदाएं होती है, Z1, Z2 और Z3। Z1, Z2 और Z3 प्रतिपदाएं होती है। वो टी की आकृति बनाती है। कौन सी आकृति बनाती है? वो टी की आकृति बनाती है। किसमें? टी जाल में। जटिल जाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। जटिल जाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ठीक है। तो इस टी जाल के अंदर 3 प्रतिपदाएं Z1, Z2, Z3 होती है, ठीक है। टी की आकृति बनाती है। और पाई जाल में 3 प्रतिपदाएं ZA, ZB और ZC होती है। वो पाई की आकृति, इसमें जो टी की आकृति बनाती है उसमें पाई की आकृति। ZA, ZB, ZC, ये 3 प्रतिपदाएं पाई की आकृति बनाती है।
और आज अपने पढ़ेंगे बेटा क्या ये जो टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क, जटिल जाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क। तो टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में कैसे बदला जा सकता है और पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में कैसे बदला जा सकता है, ये पढ़ना है आप लोगों को। एग्जाम में प्रश्न भी आया हुआ है, ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम है ना, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क का परस्पर रूपांतरण कीजिए। तो आज अपने क्या पढ़ेंगे? टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क का परस्पर रूपांतरण। टी नेटवर्क तथा पाई नेटवर्क का परस्पर रूपांतरण। ठीक है, तो ये कौन सा नेटवर्क है बेटा? टी नेटवर्क। इसमें 3 प्रतिपदाएं किस कौन सी आकृति बनाती है? टी आकृति बनाती है। ये Z1, ये होता है बेटा Z2, Z3, 1 1 2 2, ये टी नेटवर्क है। और ये कौन सा नेटवर्क है? पाई नेटवर्क है। इसमें 3 प्रतिपदाएं कौन कौन सी होगी? ZA, ZB और ZC। ये इनपुट टर्मिनल 1 1 और ये आउटपुट टर्मिनल। प्रतिपदाएं कौन कौन सी है? ZA, ZB, ZC। ठीक है, तो अपने ये टी नेटवर्क और ये पाई नेटवर्क, इन दोनों का आपस में रूपांतरण करना है। टी को पाई में बदलना है और पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में बदलना है। तो ये टी नेटवर्क और ये कौन सा नेटवर्क है? पाई नेटवर्क। ठीक है, टी नेटवर्क पाई नेटवर्क में आप लोगों ने 4 राशियां लिखी थी, याद है कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। एक तो होता है Z1 OC, Z1 SC, Z2 OC, Z2 SC। OC का मतलब है ओपन सर्किट, खुला परिपथ। SC का मतलब है शॉर्ट सर्किट यानी लघुपथित परिपथ। यानी ये तो होगा Z1 टर्मिनल 1 1 के मध्य प्रतिपदा, 1 1 के मध्य प्रतिपदा, जब निर्गम टर्मिनल खुले हैं, यानी ये खुला होगा। Z1 SC का टर्मिनल 1 1 के मध्य प्रतिपदा, जब निर्गम टर्मिनल लघुपतित है, इनको आपस में जोड़ देना है। Z2 OC निकालेंगे तो ये क्या है? Z2 OC निर्गम टर्मिनलों के मध्य प्रतिपदा, जब निवेशी टर्मिनल 1 1 ओपन खुले हैं। Z2 SC का टर्मिनल 2 2 के मध्य प्रतिपदा, जब टर्मिनल 1 1 लघुपथित है। ठीक है, तो टी नेटवर्क के लिए चारों राशियां कैसी होती है बताओ? टी नेटवर्क के लिए, फॉर टी नेटवर्क, टी नेटवर्क के लिए बताओ Z1 OC कितना होगा? एक बेटा ध्यान रखना, जिन टर्मिनलों के बीच में प्रतिपदा ज्ञात करनी होती है, जिन 2 बिंदुओं के मध्य प्रतिपदा ज्ञात करनी होती है, तो वो दोनों बिंदु बैटरी से जुड़े हुए माने जाएंगे। ठीक है, तो अपने टी नेटवर्क के लिए 1 1 के मध्य प्रतिपदा बतानी है और 2 2 क्या होंगे? खुले। तो आप लोग ध्यान देना कि ये कौन सा नेटवर्क है? टी नेटवर्क। ये Z1, Z2, Z3। बैटरी प्रतिपदा कहां ज्ञात करनी है आप लोगों को? 1 1 टर्मिनल के बीच में ज्ञात करनी है, 1 1 के मध्य। तो बैटरी यहां जुड़ी भी मानी जाएगी, ये खुले होंगे। और धारा कहां से निकलती है? प्लस से, तो यहां से धारा निकलेगी। मान लो धारा निकली I, कितनी धारा निकली? I।
यहाँ पे आके कितने रास्ते हो जाएंगे? 2। क्या इधर धारा जाएगी? नहीं, क्योंकि खुला पड़ा है। धारा को बहने के लिए क्या चाहिए? बंद पथ। और बैटरी का एक नियम होता है, बैटरी जितना करंट छोड़ती है ना उतना करंट वापिस से ग्रहण करती है। तो आई करंट छोड़ा ना बैटरी ने, तो आई करंट वापिस ग्रहण भी करेगी। तो ये धारा इधर जाएगी क्या? नहीं। तो कहाँ जाएगी ये धारा? Z3 में। हो गया। तो Z1 Z3 में धारा क्या बताओ? समान। जिन प्रतिपदाओं में धारा समान होती है वो प्रतिपदाएं किस क्रम में होती है? श्रेणी क्रम में। तो Z1 Z3 किस क्रम में बताओ? श्रेणी क्रम में। तो कितनी होगी प्रतिपदा? Z1 प्लस Z3। श्रेणी क्रम में प्रतिपदा होती है, प्रतिपदाओं तुल्य प्रतिपदा होती है प्रतिपदाओं का योग। अब अपने को ज्ञात करना है कौन सा? Z1 SC बताओ। एक एक के मध्य प्रतिपदा जब टर्मिनल 2 2 क्या है? लघुपतित है, यानी कि जोड़ दो। अब यहां पे आ जाओ, यहां धारा 2 रास्ते हो गए, इधर भी धारा जाएगी, धारा को बंद पथ मिल रहा है, इधर भी धारा जाएगी। इधर धारा मान लो I1 गई, इधर धारा I2 गई। इन दोनों में धारा अलग अलग है ना, तो ये दोनों किस क्रम में होंगे बताओ? समानांतर क्रम में। ठीक है। तो समान जब 2 प्रतिपदाएं समानांतर क्रम में होती है, उनकी तुल्य प्रतिपदा क्या होती है? दोनों का गुणनफल बट्टा दोनों का योग। ये दोनों समानांतर क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में। तुल्य प्रतिपदा कितनी हो जाएगी बताओ? Z1 प्लस Z2 Z3 Z2 प्लस Z3 Z2 OC बताओ। अब प्रतिपदा कहां ज्ञात करनी है आप लोगों को? अभी की बार बैटरी कहां जुड़ी हुई है बताओ? अभी की बार बैटरी है ना, वो 2 2 के बीच में जुड़ी हुई है। 2 2 के मध्य प्रतिपदा ज्ञात करनी है जब एक एक टर्मिनल क्या है? लघु खुले हैं। प्रतिपदा कहां ज्ञात करनी है अभी की बार? यहां बैटरी जुड़ी होगी, एक 2 2 के मध्य। ये Z2 Z1 Z3। अब यहां से धारा निकलेगी आई, यहां के 2 रास्ते हो गए, इधर जाएगी क्या धारा? नहीं जाएगी। क्यों? इधर वाला शिरा खुला पड़ा है, तो धारा इधर जाएगी। तो इन Z2 और Z3 में धारा क्या है? समान। तो दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। धारा समान कौन से क्रम में होती है बेटा? श्रेणी क्रम में होती है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिपदा होगी Z2 प्लस Z3। Z2 SC बताओ। 2 2 के मध्य प्रतिपदा जब एक एक लघुपतित है। अब धारा कितने भागों में जाएगी? 2 भागों में, I1 और I2। ये दोनों किस क्रम में होंगे? धारा अलग अलग है ना, समांतर क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में। तो क्या बनेगी बताओ? Z2 प्लस Z1 Z3 बट्टा Z1 प्लस Z3। ये तो गया T नेटवर्क के लिए इन चारों राशियों के मान। अब पाई नेटवर्क के लिए बताओ क्या होगा? 4 पाई नेटवर्क। और पाई नेटवर्क Z1 OC, ये है पाई नेटवर्क। ये कौन है? ZA ZB ZC। अपने को एक एक के मध्य प्रतिपदा ज्ञात करनी है जब 2 2 खुले हैं। टर्मिनल क्या है? निर्गम टर्मिनल खुले हैं। तो बैटरी कहां जुड़ी होगी? प्रतिपदा कहां ज्ञात करनी है? एक एक पर। तो बैटरी एक एक के मध्य जुड़ी होगी। जहां प्रतिपदा ज्ञात करनी होती है वो दोनों बिंदु हमेशा बैटरी से जुड़े हुए माने जाएंगे। तो यहां से धारा निकलेगी, यहां की धारा I निकलेगी। यहां के कितने रास्ते हो जाएंगे बताओ? 2 रास्ते। इधर धारा जाएगी क्या? क्योंकि धारा को ये पथ मिल रहा है। धारा उधर ही जाएगी जब धारा को क्या मिले? बंद पथ मिले। इधर धारा मान लो I1 गई, इधर I2 गई। यहाँ के 2 रास्ते हो जाएंगे, इधर धारा जाएगी क्या? नहीं, क्यों खुला पड़ा है। तो इसमें धारा I1 है, तो इसमें भी कितनी होगी? I1। तो इन दोनों में धारा समान है ना, तो कौन सा क्रम हुआ? श्रेणी क्रम। ये दोनों श्रेणी क्रम में है। फिर ये और ये समांतर क्रम हो गया। तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिपदा होती है दोनों प्रतिपदाओं का गुणनफल बट्टा दोनों का योग। सिर्फ 2 के लिए होता है ये, सब 3 के लिए नहीं। तो एक तो हो गई ZB प्लस ZC, और फिर ZA, इन दोनों के क्या है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में। तो ZA ZB प्लस ZC। Z1 SC कितना होता हो? 2 2 क्या है अब की बार? लघुपतित।
अब यहां पे आके देखो, यहां ये धारा I1 आ रही है। अब देखो इधर धारा जब जाएगी ना तो कोई प्रतिपदा नहीं है क्या, जीरो प्रतिपदा है। इधर क्या लगा है ZC, तो इधर धारा नहीं जाएगी। हमेशा धारा उसी दिशा में बहती है जिधर उसको बहने में क्या हो, आसानी हो। तो धारा इधर नहीं जाएगी क्योंकि इधर तो कोई प्रतिपदा नहीं है, तो सारी की सारी धारा इधर जाएगी। इसमें कोई धारा नहीं जाएगी तो इसका ये नहीं जुड़े हुए के समान है, इसका कोई रोल नहीं है। समझ आ गई बात है। तो अब देखो ये ZB में I1, ZA में I2, तो ये दोनों किस क्रम में होगी, धारा अलग अलग है तो समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम में क्या होगा, तुल्य प्रतिपदा, दोनों का गुणनफल ZA ZB बट्टा Z1 है Z2OC। बताओ कितनी निकालना है। Z2OC क्या होता है, निर्गम टर्मिनल 2 के मध्य प्रतिपदा जब टर्मिनल 1 खुला है। अब की बार बैटरी कहां जुड़ी होगी बताओ, 2 के मध्य जुड़ी होगी। कहां जुड़ी होगी बेटा, 2 के मध्य, क्योंकि प्रतिपदा 2 के मध्य ज्ञात कर रहे हैं अपने। ये ZA ZB ZC, यहां बैटरी जुड़ी हुई है, यहां धारा आएगी निकलेगी आई, यहां पे आके कितने रास्ते हो जाएंगे बताओ, 2 रास्ते। ये खुले पड़े हैं, एक टर्मिनल। तो इधर धारा कितनी जाएगी बताओ, I1 इधर I2। ये धारा I1 के पीछे पीछे हो जाओ, इधर धारा I1 जाएगी, यहां पे आके इधर जाएगी क्या धारा, नहीं, तो इधर से खुला पड़ा है तो धारा I1 इधर जाएगी। तो इन दोनों में धारा समान है तो कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। और फिर ये और ये समांतर क्यों, इसमें धारा I2 और इसमें धारा I1 है। धारा अलग अलग है तो समांतर क्रम, धारा समान है तो श्रेणी क्रम। तो क्या हो गया बताओ, इन दोनों की तुल्य प्रतिपदा होगी ZA प्लस ZB। फिर ये ZC किस क्रम में, इसके समांतर क्रम में। समांतर जब 2 प्रतिपदाएं समानांतर क्रम में होती है तो उनकी तुल्य प्रतिपदा दोनों प्रतिपदाओं का गुणनफल बट्टा दोनों का योग होता है। क्या होगा, ZC ZA प्लस ZB ZC ZA प्लस ZB, ठीक है। Z2SC, Z2SC क्या होगा, Z2SC होगा टर्मिनल। अब की बात टर्मिनल 1 क्या करेंगे, लघुपतित, क्या कर देंगे, लघुपतित। तो प्रतिपदा क्या होगी बताओ। अब धारा ये I1 इधर नहीं जाएगी, सारी सारी धारा I1 इधर जाएगी, तो फिर ZB और ZC समांतर क्रम में होंगे। ZA ने जुड़े हुए के समान होगा यहां पे। तो क्या होगा, ZB ZC ZB प्लस ZC। समझ में आ गया। ये T नेटवर्क के लिए 4 राशियां हैं और ये पाई नेटवर्क के लिए 4 राशियां हैं, ठीक है। और अपने T नेटवर्क और पाई नेटवर्क की तुलना करनी है तो ये चारों राशियां जो T नेटवर्क के लिए ना वही मान, इन चारों राशियों के मान T नेटवर्क के लिए ना वही मान पाई नेटवर्क के लिए होने चाहिए। यानी T नेटवर्क के लिए Z1SC ये है ना, और पाई नेटवर्क के लिए ये, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी तुलना हो पाएगी, ठीक है। और ये इसके बराबर होना चाहिए, Z2OC इसके Z2OC के बराबर होना चाहिए। समझ में आया। दोनों जालों की तुलना करने के लिए टर्मिनलों के मध्य Z1OC Z1SC Z2OC व Z2SC समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, समान होने चाहिए। दोनों जाल, अपने दोनों जालों की क्या करनी है, अपने दोनों जालों की तुलना करनी है। तो दोनों जालों की तुलना करने के लिए टर्मिनलों के मध्य Z1OC Z1SC Z2OC और Z2SC है, ये दोनों जालों के लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसमें Z1OC Z1 प्लस Z3 है ना,
इसमें ये है तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों ये भी बराबर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या होगा Z1 प्लस Z3, इसमें कितना है Z1 और C, Z1 प्लस Z3 है ना, इसमें कितना है ये, बराबर होगा ZA ZB ZC बट्टा ZA प्लस ZB प्लस ZC, एक नंबर समीकरण कर देना। इसमें Z1 SC कितना है बताओ, Z1 प्लस Z2 Z3 बट्टा Z2 प्लस Z3 बराबर, इसमें कितना है ZA ZB ZA प्लस ZB प्लस ZC। इसमें Z2 और C कितना है Z2 प्लस Z3, इसमें कितना है ये Z कितना ZC ZA प्लस ZB बट्टा ZA प्लस ZB प्लस ZC। ये समीकरण 2, ये समीकरण कौन सी 3, समझ में आ गया। ठीक है, अब पहले अपने बदलें टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में बदलते हैं, पाई नेटवर्क को किस में बदलते हैं, टी नेटवर्क में बदलते हैं। पाई नेटवर्क का टी नेटवर्क में रूपांतरण, फिर अपने पढ़ेंगे बेटा टी नेटवर्क का पाई नेटवर्क में रूपांतरण। अब आप लोग देखो समीकरण 1 में से 2 घटा दो, समीकरण 1 में से 2 घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है, घटाओ क्या आएगा बताओ, Z1 देखो 1 में से 2 घटाओगे ना तो फिर Z1 क्या हो जाएगा तो कैंसिल, तो क्या बचेगा Z3 और ये बचेगा Z2 Z3 बट्टा Z2 प्लस Z3 बराबर है, बताओ यहां ZA ZB ZC ZA प्लस ZB प्लस ZC माइनस ZA ZB बट्टा ZA प्लस ZB प्लस ZC, ठीक है। एक में से क्या किया आप लोगों ने, अच्छा ये ZC नहीं आएगा यहाँ पे, ये आपने गलत लिख दिया ना, ये प्लस ZC नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये Z प्लस C है ना, ये भूल से लिख दिया यहाँ पे। अब आप लोग देखो ये लघुत्तम कितना आएगा इसमें, Z2 प्लस Z3, तो कितना बनेगा यहाँ पे Z2 Z3 माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 बराबर, इसमें लघुत्तम आ जाएगा ये कितना बताओ, ZA प्लस ZB और ZA प्लस ZB प्लस ZC, इस लघुत्तम में इसका भाग दोगे तो क्या आएगा ZA प्लस ZC, इसका इसके साथ गुणा कर दो, तो ZA ZB का पहले ZA के साथ गुणा करो तो कितना आएगा ZA स्क्वायर ZB, फिर इसके साथ करो ZA स्क्वायर ZC, अब ZB का करो इसके साथ प्लस ZA ZB स्क्वायर, कितना आएगा प्लस ZA ZB ZC, ठीक है। अब इसमें इसका भाग दोगे तो ये बचेगा ZA प्लस ZB प्लस ZC, इसका ऊपर वाले से गुणा कर दो तो क्या आएगा माइनस ZA स्क्वायर ZB माइनस बताओ ZA, अब ZB के साथ करना है ना, ZA ZB स्क्वायर, अब C के साथ करो ZA ZB ZC, ठीक है बेटा। अब आप लोग देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, इसमें बताओ क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाना चाहिए, और इसमें क्या कैंसिल हो रहा है,
ये और ये कैंसिल हो रहा है, और ये भी कैंसिल हो रहा है। तो क्या आ गया बताओ, ऊपर तो आ गया Z3 का स्क्वायर बटा Z2 प्लस Z3 बराबर क्या बचेगा यहां पे, Z स्क्वायर ZC बट्टा ये Z स्क्वायर AZC बट्टा ZA प्लस ZB ये आ गया। इसका कोई नामकरण कर दो, कितना, इसका नामकरण कर दो बेटा 4 नंबर। समझ में आ गया। अब आप लोग क्या करो, इस समीकरण 4 में अपने को देखो टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क को किस में बदलना है, टी नेटवर्क में। यानी पाई नेटवर्क में 3 राशियां कौन कौन सी है बताओ, पाई नेटवर्क में 3 राशियां हैं ZA ZB और ZC। और टी नेटवर्क में 3 राशियां कौन कौन सी है, Z1 Z2 Z3। तो अपने पाई को टी में बदलना है। इसका मतलब ये जो राशियां है ना, ये अपने को ज्ञात है और ये अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। Z1 Z2 Z3 को ज्ञात करना है। तो ये राशियां ZA ZB और ZC के रूप में आएगी। तो अपने को किस किस के मान ज्ञात करने हैं, Z1 Z2 और Z3 के मान ज्ञात करने हैं। और जब अपने टी नेटवर्क को पाई में बदलना हो ना, टी को किस में बदलना हो, पाई में, तो फिर अपने को ये ज्ञात करनी पड़ेगी और ये अपने को ज्ञात है। तो अपने को पाई नेटवर्क को किस में बदलना है, टी नेटवर्क में बदलना है। जब ये तो अपने को पता है, ज्ञात है अपने लिए, और ये अपने लिए क्या है, अज्ञात। इनके मान अपने को क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, ये समीकरण 3 देखो बेटा, ये 3 आप लोग क्या करो, समीकरण 4 में 3 का भाग दे दो, समीकरण 4 और 3 का गुणा कर दो, ताकि Z2 प्लस Z3, और इसमें Z2 प्लस Z3 कहां है, नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गुणा करेंगे तो गुणा कर दो इनको, क्या कर दो इनको, गुणा। समीकरण है 3 गुणा समीकरण 4 से, 3 और 4 का गुणा करो, गुणा करेंगे Z2 प्लस Z3 और Z2 प्लस Z3 ये कैंसिल हो जाएगा, गुणा से हो जाएगा क्या। तो क्या आएगा बताओ, Z3 स्क्वायर बराबर कितना आएगा बताओ। इसमें क्या कैंसिल होगा, Z देखो ZA प्लस ZB इसमें ऊपर है, इसमें कहां है, नीचे। गुणा करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, और ZA स्क्वायर ऊपर, तो इसमें ZA स्क्वायर आएगा, यहां ZC और ये ZC बच जाएगा, ZC बट्टा ZC स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, देखो ZA प्लस ZB प्लस ZC नीचे भी है, इसमें भी नीचे है, तो दोनों गुणा हो जाएंगे। ZA प्लस, क्लियर। तो Z3 बराबर कितना हो जाए, वर्गमूल ले लो, ZA ZC ZA प्लस ZB प्लस ZC, ये Z3 का मान आ गया बेटा। समीकरण कौन सी, 5। इसी प्रकार किसके मान आए, ये Z3 का। इसी प्रकार ZA1 कितना है, तो देखो Z3 आया ना, देखो आपने 3 प्रतिबंध साइक्लिक क्रम याद रखना, ZA ZB ZC। जब Z3 ज्ञात किया आप लोगों ने, तो Z3 तो आएगा, ZC तो आएगा। फिर इसके बाद वाली राशि आ रही है, ZA आ रहा है, इसके बाद में कौन सी राशि आएगी, ZC के बाद में वापिस ZA। ठीक है। इसी बार Z1 ज्ञात करोगे, Z1 ज्ञात करोगे, ZA तो आएगा, और फिर साथ में इसके आगे वाली राशि आएगी गुणा में। तो कितना आएगा, ZA ZB, नीचे तीनों प्रतिपदों का क्या रहा है, योग। इसी प्रकार से Z2 कितना होगा, चलो बताओ। Z2 है तो ZB तो आएगा, साथ में इसके आगे वाली ZB ZC, ZA प्लस है ZB प्लस है ZC। ठीक है। तो अपने ZA ZB ZC के तीनों मान रख देंगे, तो ZA Z1 Z2 और Z3 के मान आ जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे। इस तरह से पाई नेटवर्क को किस में बदला जा सकता है, टी नेटवर्क में बदला जा सकता है। अब अपने क्या करेंगे, टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में बदलेंगे। टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में बदलना।
ठीक है, पहले बदला है पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में, अब टी को पाई में बदलना है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे समीकरण अपने देखो अब की बार मान किसके क्या करना है, अब टी नेटवर्क की 3 प्रतिपदाएं होती है Z1 Z2 और Z3। Z1 Z2 Z3 के मान तो ज्ञात हैं और पाई नेटवर्क में बदलना है, तो पाई नेटवर्क में 3 राशियां कौन कौन सी है प्रतिपदाएं ZA ZB और ZC। तो अपने को ZA ZB और ZC के मान ज्ञात करने हैं। किस रूप में आएंगे वो, Z1 Z2 और Z3 के रूप में आएंगे। तो समीकरण है 2 गुणा समीकरण 3 करो बेटा, समीकरण 2 और 3 को गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, Z1 Z2 Z3 बट्टा Z2 प्लस Z3 गुणा Z2 प्लस Z3 बराबर बताओ ZA ZB गुणा ZC ZA प्लस ZB बट्टा ZA प्लस ZA B प्लस ZC। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब इसमें लघुत्तम आएगा ना, इसमें ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 लघुत्तम आएगा ना, वो Z2 प्लस Z3 और Z2 प्लस Z3 क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल, मन में काट देना। तो फिर लघुत्तम का इसके साथ गुणा भी तो होगा ना, तो क्या होगा बताओ, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ठीक है, प्लस ये Z2 प्लस Z3। अब लघुत्तम जो आएगा नीचे लिखेंगे Z2 प्लस Z3 और वो Z2 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर ZA ZB बट्टा ये और ये कैंसिल हो गया, ZC भी आएगा, ZA ZB ZC। ये समीकरण लिख देना बेटा, ये 6 कर देना, ये कितनी हो गई 7, ये कितनी होगी बेटा 8 हो गई। अपने को किस किस के मान ज्ञात करना, ZA ZB और ZC के मान ज्ञात करने हैं। अब आप लोग समीकरण 8 पे ध्यान दो और 5 पे ध्यान दो। देखो यदि मैं 8 में 5 का भाग दे दूं, 8 में 5 का भाग दूं, ZA ZB ZC कैंसिल हो जाएगा भाग देने से, और ZA ZC भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ZB। तो समीकरण 8 में क्या दे दूं, 5 का भाग दे दूं। समीकरण है 8 भाग समीकरण है 5 से भाग दो बेटा। इसमें किसका भाग लगेगा बताओ, Z3 का। तो क्या आ जाएगा, तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 Z2 Z3 बट्टा Z3 बराबर कितना आएगा बताओ। भाग देने से क्या आएगा, अरे 8 में 5 का भाग दो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ZA ZC भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ZB। बताओ ZB का मान आ गया कि नहीं आ गया। ZB का मान किस रूप में है, Z1 Z2 Z3 के रूप में है। तो ZB बराबर हो गया Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये चक्रीय क्रम में लिख दिया इनको, चक्रीय क्रम है Z3। अब देखो ZB लिखा है आप लोगों ने, ZA ZB ZC। जब ZB का मान निकाला है ना आप लोगों ने, यहां पे Z3 आ रहा है, देखो आ रहा है ना, मतलब उसके आगे वाला आ रहा है, टी नेटवर्क की आगे वाली तीसरी प्रतिपद आ रही है। तो इसी प्रकार ZA लिखूंगा तो क्या आएगा नीचे बताओ, ZB Z2 आएगा। इसी प्रकार ZA बराबर हो जाएगा Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 बट्टा Z2। ये ZA का मान आ गया। अब बताओ ZC का मान कितना होगा, ZC का मान हो जाएगा बताओ Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 बट्टा कितना रहे, ZC है तो ZA आएगा, आगे बढ़ाएगा Z1 आएगा
ठीक है। इस तरह से अपने टी नेटवर्क को किस में बदल दिया, पाई नेटवर्क में। एंड जेड ए, जेड बी और जेड सी ज्ञात कर लिया अपने Z1, Z2 और Z3 के रूप में। तो आप लोग पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, इस वीडियो को देखने से पहले पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब मैं आगे से लगातार आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा मेरे इस चैनल पर, ठीक है। धन्यवाद।